अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पाकिस्तान जियोग्राफी की सीरीज शुरू की थी। तो आज हमारा टॉपिक बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान है। इस दुनिया में हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान इस दुनिया में 4 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 अफ़गानिस्तान, नंबर 4 ईरान। अब आते हैं पाकिस्तान के मैप की तरह। फिर इनकी डायरेक्शन देखते हैं कि पाकिस्तान की किस सिमत में कौन सा कंट्री है। आपके सामने हमेशा नॉर्थ होगा। आपके सामने हमेशा नॉर्थ होगा। अब पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है जो गिलगित से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और पाकिस्तान चाइना से सिंगसियांग और यारकंड उसके प्रोविंस हैं चाइना कंट्री के ना। पाकिस्तान इनसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी और इंडियन ओशन है। फिर हम वही लिखेंगे, वही से वेस्ट। वेस्ट में अफ़गानिस्तान है जो KPK और बलूचिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर ई से ईस्ट हो गया। ईस्ट पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है जो पंजाब और सिंध से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान से शेयर कर रहे हैं पंजाब और सिंध से। इंडिया से पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो कि इंडिया के सूबे हैं उनसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और उसके अलावा पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है जो KPK और बलूचिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये KPK और बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के प्रोविंस से बॉर्डर शेयर करते हैं वो है हलमांद, पख्तिया, ननगढ़हार। ये अफ़गानिस्तान के प्रोविंस हैं। पाकिस्तान इनसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। और उसके बाद पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान है। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान है जो बलूचिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। जिस तरह हमने ऊपर आपको समझाया है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी और इंडियन ओशन है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है जो गिलगित से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और वेस्ट में अफ़गानिस्तान है जो KPK और बलूचिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है जो पंजाब उसने से बॉर्डर शेयर करता है। और इंडिया के जो प्रोविंस पंजाब, राजस्थान और गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है। इसी तरह पाकिस्तान और जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ अब पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं उनके दरमियान बॉर्डर बनते हैं। पाकिस्तान जो पाकिस्तान का पंजाब और इंडियन का पंजाब है ना, उनके जो दरमियान बॉर्डर बनता है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ पूछता है सवाल कमीशन के रेड क्लिफ जो बॉर्डर है वो किन किन के दरमियान है। वो पाकिस्तान पंजाब और इंडियन पंजाब के दरमियान है रेड क्लिफ बॉर्डर ना। उसके अलावा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है उसे डुअल लाइन बॉर्डर कहते हैं। और जो डुअल लाइन के साथ इंडिया का इलाका है ना वो ख्वेस्ट का इलाका है। ये भी पूछा हुआ है कमीशन के इम्तिहान में, वो ख्वेस्ट का इलाका है ना। उसके अलावा जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर है, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है ईरान। और पाकिस्तान जदान से बॉर्डर शेयर करता है ईरान से। जो बलूचिस्तान और ईरान के दरमियान बलूचिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर है ना अफ़गानिस्तान ईरान का ना, वो से जो बॉर्डर से गोल्ड मिड लाइन बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड मिड लाइन बॉर्डर कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी और इंडियन ओशन है और ये समंदर है जो पाकिस्तान को टच करता है ना, समंदर है ये जो बलूचिस्तान और सिंध को से टच हो रहा है पाकिस्तान के इलाके से ना। तो आज हम कोस्ट लाइन पाकिस्तान के बारे में पढ़ें। कोस्ट लाइन किसे कहते हैं? कोस्ट लाइन ज़मीन का वो हिस्सा जो समंदर को टच कर रहा होता है। जिस तरह पाकिस्तान का बलूचिस्तान और सिंध ये समंदर को टच कर रहा है तो लिहाजा इनकी दोनों की कोस्ट लाइन होगी। जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान है ना, अब न्यू अपडेटेड डेटे के मुताबिक वो 1058 किलोमीटर है। जो पाकिस्तान की पुरानी जो कोस्ट लाइन है, ओल्ड कोस्ट लाइन पाकिस्तान, वो 1040 किलोमीटर है। क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया ना समंदर को टच कर रहा है तो इसलिए सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन बलूचिस्तान की है। तो 800 किलोमीटर इज द कोस्ट लाइन ऑफ बलूचिस्तान। क्योंकि ये समंदर को बहुत ज़्यादा हिस्सा टच कर रहा था इसलिए इसकी कोस्ट लाइन ज़्यादा है। तो कमीशन के इम्तिहान में पूछता है कि पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिसकी कोस्ट लाइन ज़्यादा है, तो वो बलूचिस्तान की है। उसके बाद सिंध है। सिंध भी कराची के ज़रिए समंदर को टच कर रहा है तो इसकी कोस्ट लाइन 250 किलोमीटर है।
250 किलोमीटर इज द कोस्ट लाइन ऑफ सिंध, क्योंकि ये बहुत कम समंदर को टच कर है इसलिए इसकी कोस्ट लाइन कम है। उसके अलावा पंजाब और केपी की कोस्ट लाइन ज़ीरो है, क्योंकि कोस्ट लाइन की ज़ीरो इसलिए है क्योंकि ये केपी की और पंजाब समंदर को टच नहीं कर रहे, इसलिए इनकी कोस्ट लाइन ज़ीरो है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान की कोस्ट लाइन ज़ीरो, क्योंकि अफ़गानिस्तान लैंड लॉर्ड कंट्री है। जो लैंड लॉर्ड कंट्री होती है उनकी कोस्ट लाइन ज़ीरो होती है, क्योंकि ये समंदर के साथ टच नहीं होते। जिस तरह और कनाडा ये दुनिया के कनाडा कंट्री है तो इसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये समंदर को टच कर रहा है। तो इसकी कोस्ट लाइन कितना है? 2,43,798 किलोमीटर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान। कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिमिटेड वो होता है जो समंदर होता है ना, किसी सूबे के साथ जिस तरह बलोची और सिंध के साथ पाकिस्तान का समंदर है ना, बहरी अरब जैसे कि पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी और इंडियन ओशन है। तो इनकी एक मकसूद हद होती है कि पाकिस्तान इतने समंदर के इस हिस्से तक कंट्रोल पा सकता है। जो पाकिस्तान के जो इस इलाके से गुजरेगा तो पाकिस्तान को टैक्स पे करेगा। जिस तरह कोई बहरी जहाज़ वगैरह गुजरते हैं तो पाकिस्तान को ये टैक्स पे करते हैं, तो उसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिमिटेड कहते हैं। तो पाकिस्तान की सबसे पहले जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिमिटेड थी वो 200 न्यूटिकल मील थी। फिर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिमिटेड बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दी थी। पहले पाकिस्तान 2009 में दरख्वास्त दी, तो फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिमिटेड को 2015 में बढ़ा दी गई थी। तो अब पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिमिटेड 350 न्यूटिकल मील है। 1 न्यूटिकली मील इज इक्वल टू, जो 1 न्यूटिकली मील है वो 1.85 किलोमीटर है। 1.85 किलोमीटर के इक्वल होता है, और 1 मील इक्वल होता है 1.69 किलोमीटर के इक्वल होता है। अब हम बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान विद इंडिया, जो पाकिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, 1 बाई 1 उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान इंडिया के साथ 4 बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। 24 पैरेलल लाइंस, रेड कलर लाइंस, वर्किंग बाउंड्री लाइंस, लाइन ऑफ कंट्रोल। कमीशन ये कभी कभार ये पूछ लेता है कि 24 पैरेलल लाइन किन कंट्रीज़ के दरमियान है? वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। रेड कलर लाइन वो किसके दरमियान है? वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। वर्किंग बाउंड्री किसके दरमियान है? वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है। लाइन ऑफ कंट्रोल किन के दरमियान है? वो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान कश्मीर और इंडियन कश्मीर के जो बॉर्डर है ना, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम दिया गया। तो अब हम 24 पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। 24 पैरेलल लाइंस बॉर्डर किन के दरमियान है? 24 पैरेलल लाइंस ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है। इन दी जनरल एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ, ये जनरल एरिया जो रन ऑफ कच्छ उसके इलाके से शेयर करता है अपना बॉर्डर इंडिया के साथ। और इसकी जो लेंथ है ना इस बॉर्डर की वो 60 किलोमीटर है। और जो ये बॉर्डर है 24 पैरेलल लाइंस, इसकी जो सेटलमेंट हुई थी ना बॉर्डर की, वो 10 जनवरी 1966 को हुई थी। शंदोर एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, उसके तहत इसकी सेटलमेंट हुई थी। उसके बाद हम कहते हैं कि रन ऑफ कच्छ, आपको मालूम है कि भारत जो कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, हमेशा दूसरे जिस तरह हमसाया मुल्क बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई मसला खड़ा करता रहता है। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ हमेशा इसने बॉर्डर के लिए बड़ा मसला क्रिएट किया हुआ है। तो इस दौरान ऑफ कच्छ का बॉर्डर का इशू हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। तो वो 19 फरवरी 1948 को इसका मसला सोल्व हुआ था। सॉरी, ये 19 फरवरी 1968 है, 1968 लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो ये 24 बॉर्डर लाइन है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, आपने देखा होगा कि जब भी फायरिंग होती है 24 पर लाइन रेड कलर लाइन में फायरिंग हो गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कभी भी फायरिंग नहीं होती। आपने कभी सुना है कि रेड कलर लाइन पे फायरिंग हो? नहीं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पर कोई फायरिंग नहीं होती। अगर ये कोई फायरिंग करेंगे तो ये इंटरनेशनल लिहाज से ना, फिर इनका वो अदालतें वगैरह लगेंगी तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी वो फायरिंग वगैरह होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कितने आर्मी शहीद हो गए और इंडिया कितने मारे गए हैं, तो जब भी फायरिंग होती है तो लोकल जो होते हैं ना बॉर्डर, हमने पाकिस्तान इंडिया ने बनाए हुए हैं, उन पे होती है। तो लिहाजा ये 24 पैरेलल लाइंस ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और ये बॉर्डर पाकिस्तान में सिंध से है और इंडिया में गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करता है। हमने 24 पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम रेड कलर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। रेड कलर लाइन ये भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है। तो कमीशन के इम्तिहान में पूछता है कि रेड कलर लाइन बाउंड्री किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान है। तो याद रखना कि रेड कलर लाइन बाउंड्री
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है बाउंड्री लाइन ना। जो रेड कलर लाइन बाउंड्री, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। रेड कलर एक इंटरनेशनल बॉर्डर, ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बॉर्डर है। इस पर क्योंकि ये इंटरनेशनल लिहाज से इसका डिसाइड हुआ था बॉर्डर का, तो इस पर कभी फायरिंग नहीं होती क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसकी जो लेंथ है ना रेड कलर लाइन की, वो 2100 किलोमीटर है। और इसकी जो बॉर्डर की सेटलमेंट हुई थी वो 17 अगस्त 1947 को हुई थी। किसने की थी? सर रेड क्लिफ ने की थी। और वो प्रोफेशन के लिहाज से क्या था? वो लायर था। क्या था? वो लायर था। जैसा कि हमने 24 पे लाइन भी पढ़ लिया, रेड क्लिफ लाइन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली जो लाइन ऑफ LOC कहते हैं ना, इसे शॉर्ट फॉर्म में LOC ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान कश्मीर, जो पाकिस्तान का कश्मीर और इंडियन कश्मीर के दरमियान एक लैंड ड्रा की, इसे LOC कहते हैं। और इसकी जो ओल्ड लेंथ है ना वो 7 से 40 किलोमीटर है, और जो न्यू इसकी लेंथ है ना 8 से 8 किलोमीटर है। से क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के लिहाज से जंग हुई थी, तो जो उनका राजा था ना वो इंडिया कश्मीर का, वो इसके साथ इंडिया के साथ इलाहा करना चाहता था। तो पाकिस्तान मुजाहिदीन ने इंडिया का बहुत मुकाबला फौज के साथ मुकाबला किया था। तो मुकाबला किया था तो 5 जनवरी 1949 को इंडिया ने यूएन के तहत दबाव डाल करके ना जंग को रुकवाने की कोशिश की। तो पाकिस्तान का जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था वो लियाकत अली खान था, तो उन्होंने उस पर दबाव आके ना जंग बंदी कर दी थी। तो जो जंग बंदी हुई थी ना 5 जनवरी 1949 को हुई थी, और जो इसको बॉर्डर लाइन का नाम दिया गया उसे फीस फायर लाइन का नाम दिया गया था 5 जनवरी 1949 को। फिर जो इसका ये नाम है ना, शिमला एग्रीमेंट 1972 में जो हुआ था ना, उस टाइम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था ये मुआहदा, और इसका नाम LOC रख दिया था। इसके बाद हम नंबर 4 पे वर्किंग बाउंड्री पढ़ेंगे। वर्किंग बाउंड्री भी ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, और इसकी लेंथ 202 किलोमीटर है। जो वर्किंग बाउंड्री है, जो LOC है ना, पाकिस्तान कश्मीर और इंडिया कश्मीर के दरमियान जो हमने नाम दिया LOC है ना, ये LOC से शुरू होकर